जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च आकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि सब लोग तुम्हारा बहुत दिनों तक रहने वाला, बहुत काल तक रहने वाला अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। मतलब तुम्हारी जो भाग जाने की प्रक्रिया है, यहाँ से रण छोड़ने की, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने की, इसी कहानियाँ बनाएंगे। और जो सामान्य पुरुष हैं उसके लिए ऐसी चीज़ें मरण से ही बुरी है। मतलब ये जो अपकीर्ति है वो मरने से भी बढ़कर है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। अनंत काल के लिए सर्वजन, तो हमेशा के लिए, बहुत दिनों के लिए, अनंत काल के लिए सर्वजन करेंगे अपयश, कहेंगे दुर्वचन, करेंगे अपयश, कहेंगे दुर्वचन। नर श्रेष्ठ पाते हैं सम्मान उनके लिए, अपकीर्ति अति दुखदाई, अपकीर्ति अति दुखदाई, ना कि मरण। मतलब भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान तो पहले समझाया कि भाई तुम्हारा स्वधर्म का नाश होगा, फिर बोले पाप भी लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी लोग बुराई भी करेंगे कि ये भगेड़ू है, युद्ध से भाग गया, और ये तो मृत्यु से भी बुरा है। तो भगवान कृष्ण मतलब कह रहे हैं कि इसकी जो तुम्हारी जो निंदा होगी समाज में वो बहुत बड़ी होगी, इसलिए तुम ये काम ना करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, है ना। जो तुम्हारे बारे में जो लोग कहते हैं कि वीरता है, धार्मिक है, साहसी है और रणभूमि से भाग गया, यह बात सदा तुमको चोटिल करेगी और ये मृत्यु से भी दुखदाई है। तो ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात है कि जो कीर्ति और मान जो है, ये आपके जो मनुष्य की जो मर्यादा और आत्मरक्षा है, आत्मसम्मान की रक्षा है, इसके लिए भी तो खड़ा होना है, जो अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है। जो अपकीर्ति है वो केवल समाज में आपकी बुराई नहीं है, समाज में निंदा ही नहीं है, आपके आत्मा के भीतर आत्मसम्मान का भी पतन है, आपके अंदर से पतन हो रहा है। तो जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं वह भीतर से लज्जित हो जाते हैं और अपराध बोध का अनुभव करते हैं, और यह बात मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है, क्योंकि वो हमेशा आपको वो रिश्ता रहेगा घाव जैसा। इसलिए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मिक गौरव का पतन है वह मतलब उसके, अगर आप उसका पालन करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो और उसमें अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये सारे यश मतलब उसके सामने छोटे हैं, क्योंकि आपने अपने धर्म के पालन में आपकी मृत्यु हुई, बहुत बड़ी बात है। पर अगर आप भाग जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, तो जो निंदा होगी वो तो बहुत बड़ी होगी, उसके सामने तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बात है
भगवान कृष्ण बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा कि हर तरीके से समझाते हैं, दैहिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि अर्जुन इस बात को समझे और फिर अपने धर्म का पालन करे। जो उसका वर्णानुसार जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, उसका पालन करे। यहाँ भगवान कृष्ण जो है उसके अर्जुन के अहंकार को नहीं, बल्कि उसके जो आत्मा में जो स्वाभिमान है, जो वीरता है, उसको संबोधित कर रहे हैं। उसको अहंकार को नहीं चिढ़ा रहे हैं ताकि वो लड़ जाए, नहीं, उसकी वीरता को संबोधित कर रहे हैं, उसके आत्मसम्मान को संबोधित कर रहे हैं। तो यही है इसमें। जो अर्जुन सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने भाइयों को मारा, गुरु को मारा, तो अब तो बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारे लिए तो बहुत निंदा करेंगे। भगवान कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाने का प्रयास करते हैं हर श्लोक में, जैसा आप देख रहे हैं। और इस पे अपने जीवन पे ये करने की बात है कि हम सब अर्जुन हैं, याद रखें, और भगवान कृष्ण हम सबके भगवान कृष्ण हैं, और भगवद गीता के रूप में जो ज्ञान है उसका हम लोग पालन करें, इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं ताकि सनातन धर्म और शक्तिशाली हो, इसका सम्मान बढ़े। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।